मुसलमानों को जो है वो ख़ास तौर से जो है वो आरएसएस का जो हवा दिखाया गया, खौफ दिखाया गया, भय दिखाया गया, और उसके बाद जो है वो उनके वोटों का जो है वो एक्सप्लाइटेशन किया गया, शोषण किया गया। आज मुसलमान कहाँ हो गया? आज सियासत के हाशिए पे खड़ा हो गया है। बीजेपी को तो कोई मुसलमान जो है वो नाम के लिए वोट देता है, लेकिन और लोगों को तो थोक में, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक तरफा जो है वो बीजेपी को हराना है तो किसी को भी वोट डाल देना है। आज जो है वो मुस्लिम जो उनके यहाँ लीडरशिप है उससे जो है वो दूरी बनाने लगे हैं। वो उनको जो है वो हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया और ये दिखा दिया कि भैया देखो ऐसा है कि तुम थोड़ा दूर रहो। सर, आपने आरएसएस फोबिया एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे आप क्या समझाना चाह रहे हैं सर? देखिए, आरएसएस फोबिया की जो बीमारी है वो बहुत पहले से है। जब बीजेपी का वजूद नहीं था तब से है। अपने को नायक बनने के चक्कर में आरएसएस को खलनायक बना दिया। उसका नुकसान आज मुसलमान झेल रहा है। यहाँ पे बीजेपी एक हकीकत है, उसको आप आंख बंद करके स्वीकार करो, आंख बंद करके खोल के स्वीकार करो, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर सर, सवाल तो यही पूछेंगे कि मुस्लिम विरोधी हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुल्क की तरक्की के साथ मुसलमानों की तरक्की होती रही, लेकिन ये आपको देखना होगा कि मुसलमानों ने वोट में कंजूसी मुसलमानों के साथ की, उसके बावजूद भी विकास में कमी नहीं होने दी गई है। सर, पर वो विपक्ष कहता है, लोग कहते हैं कि लिंचिंग हो जाती है, आई लव मोहम्मद पे भी बात हो जाती है, तो फिर मुसलमान के अंदर तो डर पैदा हो ही जाएगा। ये लिंचिंग जो है वो लिंचिंग का जो अपराध है, क्राइम है, किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। बेगुनाह की और गुनाहगार की भी आप लिंचिंग नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह से मुसलमानों में भय है। आज अगर मुल्क हमारा जो है वो सेकुलर क्यों है? क्योंकि इस मुल्क का जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है। अगर आज हिंदू यहाँ बहुसंख्यक नहीं होता, कोई और कम्युनिटी होती, तो वो मुल्क जो है वो सेकुलर नहीं रह पाता। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दौर आएगा कि इस देश में जो है वो मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई फिर से बंटवारा होगा। सर, पर आई लव मोहम्मद पर आपने नहीं बताया। आप जो है आई लव मोहम्मद के बैनर के नीचे जो है वो बवाल और बवंडर नहीं कर सकते। कब कि कहाँ मैंने देखा आज तक, किस मस्जिद में लिखा होगा कि आई लव मोहम्मद? कोई नहीं लिखता। अरे आप आई लव मोहम्मद तो सब, हर मुसलमान के जो है वो दिलो दिमाग में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये किसी ने बहुत ही सोची समझी शरारत की है। सर, एक चीज़ बहुत होता है, आप भी इसको देखते होंगे कि कहा जाता है कि कावड़ियों पर फूल होते हैं और जो नमाजी होते हैं सड़क पर, तो उनको लात मार के दी जाती है। एक घटना हुई थी, मैंने उस पर बहुत स्ट्रांगली उस पर मजम्मत भी की थी, और उस सिलसिले में एक दिल्ली की घटना हुई थी। मैंने यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको कहा था, और उन्होंने उसको, जो अधिकारी जिसने काम किया था, उसको सस्पेंड भी किया। उसके अलावा एक इस तरह की घटना यूपी में भी हुई थी। मैंने खुद योगी आदित्यनाथ जी को बात करी थी और मैंने कहा था कि ये जो अधिकारी है इसने बहुत हड़बड़ी में गड़बड़ी की है, और ये हड़बड़ी की गड़बड़ी जो है वो समाज में अस्पृश्यता का माहौल पैदा करती है, अराजकता का माहौल पैदा करती है। तो उन्होंने भी उस पर वहाँ पर करेक्ट किया था। तो सर, आप पार्टी के साथ क्यों हैं? सर, बीजेपी के साथ सफ़र से आप खुश